थी, बेजान सुनसान पड़ी थी, लेकिन इसके पास भी कोई पैसा नहीं था, कोई कारोबार नहीं था। ये भी अपने बाप की भेड़ बकरियों को, गधियों को ढूंढने के लिए जा रहा था। इसकी गधियां खो गई थी उसके बाप की, और उसी समय ये उनको ढूंढने के लिए जा रहा है। लेकिन रास्ते में इसकी मुलाकात जो एक प्रॉफिट से हो जाती है, और उसी समय वो प्रॉफिट था शमूएल, जिसको परमेश्वर ने फेमस, जिसको कहा था कि जो तुझे मिलेगा उस वो फेमस हो जाएगा, जिसको तू आशीर्वाद देगा उसका काम खुल जाएगा। उसके ऊपर ये नबी के ऊपर ये ब्लेसिंग होती। और उसी समय उस नबी ने, उस प्रॉफिट ने जब उसकी ओर देखा तो उसको कहा तू निराश क्यों है। कहता कि जब खुदा का आत्मा तुझ पर आएगा, कह रहा है कि तू पहले जैसा नहीं, कहता है कि और ही मनुष्य हो जाएगा। और उसी समय कह रहा है कि जब वो उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया, और थोड़े दिन के और उसी समय जब वो उनके साथ संगति कर रहा था तो उसी समय नबूवत करने लगा। और उसके बाद जब वो वहां से निकलता है तो उसकी गद्दियां जो खोई हुई थी वो उसको आप अचानक आकर वापस मिल जाती हैं। इसका मतलब आप समझना है, कहता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा आपके ऊपर उतरेगा। और जब आप भविष्यवाणी करने के लिए, कहता है आपके लिए भविष्यवाणी होगी। जब आप आराधना करते हैं, कहता है कि उसी समय कह रहा है कि आप जब प्रभु में मगन हो जाते हैं, आप अपने चरित्र को साफ करने की कोशिश करते हैं, आप उसी समय पवित्र आत्मा के नजदीक जाते हैं, तो उसी समय परमेश्वर कहता है मैं परिवर्तित कर दूंगा, सब कुछ चेंज कर दूंगा, लाइफ चेंज, सिचुएशन चेंज। कह रहा है क्या हो रहा है, क्या परिस्थितियां, बीमारियां चेंज, कहता है कि खत्म, कहता है कि चंगाई आना स्टार्ट हो जाएगा, सिचुएशन बदलेगी। कहता है 7 दिन में, भविष्यवाणी जो सुन रहे हो, किसी की 7 दिन में, किसी की 21 दिन में, 1 महीने का टाइम दे रहा हूं, आपकी सिचुएशन बदलेगी यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा। एक बार एक लेडीज थी, वो गवर्नमेंट जॉब करती थी और उसका बच्चा नशे करता था, और बड़े टाइम से वो दुखी थी अपने बच्चे से, क्योंकि वो रोज शराब पीकर, स्मैक पीकर, इधर उधर की नशे करके वो बार बार गलत तरीके से अपनी माँ को दुख देता था। कभी एक्सीडेंट, कभी कुछ, उसका सारा पैसा उसमें चला जाता था। और वो आकर कहने लगी, कहती कि मैं बड़ी परेशान हूँ, बेडोल हूँ, बड़ी सुनसान पड़ी हूँ, मेरा पति भी नहीं है, मैं विधवा हूँ और बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो उसी समय मैंने उसको कहा कि कोई बात नहीं, तो ये बच्चा मुझे दे दे, दान कर दे। तो उसी समय वो दान करके चली जाती है हन्ना की तरह। और उसी में आपको बता रहा हूँ कि वो सिर्फ 1 ही महीना मेरे साथ रहा और उसके बाद वो चेंज हो गया। आज वो किसी और स्टेट में वो पास्टर है। तो मतलब परमेश्वर ने बदल दिया उसके चेहरे को, बदल दिया उनकी परिस्थितियों को, बदल दिया उनके हालात को। और उसकी एक बेटी थी, वो विदेश चली गई। मतलब परमेश्वर बदल देता है हालातों को, लेकिन जब इंसान भूल जाता है परमेश्वर की भलाइयों को, तब वो अपनी लाइफ में मुसीबतों को देखता है। हम बहुत, इसलिए भजन संहिता में लिखा, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य के, उसके उपकार को कभी ना भूलना। दाऊद इस बात को जानता है। और बहुत सारे लोग जो हैं कि फेमस होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर लगता है समाज से। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा कि बड़ा काम, बड़ा बिजनेसमैन वो कभी नहीं बनता जब तक वो किसी चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। आपको पता है, जब तक वो विश्वास से इन्वेस्टमेंट नहीं करता। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हुए डरते हैं, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हुए डरते हैं, बहुत सारे लोग गोल्ड में पैसा लगाते हुए डरते हैं, कहते हैं यार कभी कुछ ना हो जाएगा, आजकल कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है, कोई किस में चला रहा है। लेकिन कहता है विश्वास के साथ जो काम करता है, बाइबल बोलती है परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। तो इसी में वचन पढ़ेंगे हम, देखो क्या लिखा, नीति वचन 30 के 30 में यहाँ पर बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर अब तक भी डरे हुए हैं किसी बात के लिए, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, फेमस नहीं हो सकते। आपको पवित्र आत्मा ने कहा जा तू इलेक्शन लड़, आप लड़ नहीं रहे, आपको एमएलए नहीं बन रहे, आप एमपी नहीं बन रहे, आप, मैं फिर कह रहा हूं कि आप संघर्ष नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, आप डरे हुए। जो काम करना है, बाइबल बोलती है जो विश्वास से काम करता है मैं उससे प्रसन्न होता हूं। परमेश्वर का आत्मा, आप बाहर जाना चाहते हैं, आप एजेंट को पैसे देते हुए आप डरते हैं। मतलब मैं फिर कह रहा हूं कि हाँ ठीक है, आपको सोचना और समझना है, लेकिन जिनके ऊपर आत्मा मंडला रहा है उसको डरने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा कोई नुकसान नहीं कर सकता। लिखा सींग जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। हालेलुया। ये उन लोगों के लिए कह रहा है कि क्योंकि आपके बच्चे डरते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग कहते हैं क्या कहेंगे। शेर को देखो, शेर डरता है कभी? शेर कह रहा है कि किसी के ड्राई से नहीं हटता। शेर के पास डंडा लेके जाते हैं लोग, कहते हैं शेर बैठा रहता है मजे से, ये नहीं हटेगा। शेर के पास जाते हैं, शेर डरता नहीं है। लेकिन इसलिए जानवरों के अंदर कहता है कि इसका उदाहरण दिया गया, कहता है शेर किसी के डराई से नहीं हटता। तो इसका बहुत सारे क्रिश्चियन, बहुत सारे मसीह विश्वासी, बहुत सारे लोग जब प्रभु के नजदीक आते हैं तो वो सिर्फ इस बात से डर जाते हैं। कहते हैं, लोग कहते हैं कि धर्म बदलते हैं, कहता है शेर बन के आना यीशु मसीह के पास। कहता है आपको फेमस होना है, लेकिन हमें ये नहीं, परमेश्वर हमें धन दे, हमें गाड़ी दे, हमें बंगला दे। परमेश्वर के लिए 2 मिनट लगते हैं। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, वो परमेश्वर है। लेकिन वो आपकी परिस्थितियों में देखना चाहता है कि आप शेर हो के चूहे हो, आपकी परिस्थितियां क्या है। याकूब घराने में, अपने घराने में अपने माँ बाप के साथ सुखी था,
अपने भाइयों के साथ रह रहा था। लेकिन क्या हुआ कि ऐसी परिस्थितियां आई कि उसका भाई उसके खिलाफ हो गया और उसकी माँ ने उसको मामा लोबान के यहाँ पर भेज दिया। और जब वो वहाँ से जा रहा था तो उसी समय तो क्या हो रहा उसके साथ कि याकूब अपनी गरीबी में फंस गया, मतलब अपनी परिस्थितियों में फंस गया, इतनी गरीबी में। लेकिन हो सकता था कि वो पाप के साथ समझौता कर लेता, लेकिन उस व्यक्ति ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। चौथा पॉइंट बता रहा हूं कि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और अपने आप को शेर बनाकर रखा। कि शेर बनाना मतलब उसका दिल करता था कि यार चोरी कर ले, उसके साथ धोखा कर दिया, जिसके साथ उसकी शादी होनी थी उसके साथ धोखा कर दिया, फ्रॉड कर दिया उसके